भक्त में अपने आप को लगाओ। है कृष्ण माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामये वैश्यसि युक्त एव आत्मानं मत्परायणः। है कृष्ण माता जी। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। है कृष्ण माता जी। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवम अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे 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 कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप दोनों बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मधुमती माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पे निपट गया माता जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी, बहुत सुंदर रेसिटेशन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज को हम अध्याय शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कल राधा अष्टमी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कल राधा अष्टमी है, जी। तो हम लोग सभी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। अभी हमने पढ़ा श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अर्थात क्या कि सभी, मैं अपने गुरु के चरण कमलों में और सभी वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज भाई सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास और अन्य पार्षदों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण को
श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित आदर नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, अर्थात मैं उन राधा रानी को भी प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है और जो वृंदावन की क्या है? महारानी है, और आप ही राजा विश्वभानु की पुत्री है और आप भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो हम क्या है? भक्ति में इस प्रकार से राधा रानी को का ध्यान करके कि आप क्या है? राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ जो वृंदावन की महारानी है। तो इस प्रकार से हम राधा रानी के ऊपर मेडिटेट करते हुए, और राधा रानी, कल हमारा फास्टिंग टिल नून हमारा फास्ट भी रहता है, और आप लोगों को ग्रुप पे वो भी दे दी जाएंगी कि किस प्रकार से जो राधा अष्टमी की है कार्यक्रम मैंगलोर के टेम्पल आ गया इस्कॉन माता जी, आ गया प्रोग्राम। टेम्पल 11 बजे अभिषेक होगा और शाम को फिर प्रोग्राम होंगे। जी वो डाल दिया जाएगा। देखो माता जी, मेरे को तो ग्वालियर वाले इस्कॉन टेम्पल से बुलावा आया है, जाना पड़ेगा। जी हमारे इधर इस्कॉन बेंगलुरु से अगर होगा कोई प्रोग्राम तो टेम्पल में इधर हम ग्रुप पर डाल देंगे, पर आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि अपने यहाँ जो अगर लोकल टेम्पल में दर्शन करके आ सकते हैं, राधा अष्टमी का व्रत रखिए, उनके खूब ईश्वर भक्ति अभिषेक के दर्शन कीजिए, तो कर ही खूब सकते माला हैं। जाप कीजिए और खूब भगवान से राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा सभी बहुत को। अच्छा माता तो जी, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। हम और तो आज भक्ति देखिए चांस की बात है कि आज हमारा जो अध्याय है वो भी क्या है? भक्ति योग पर ही है, भक्ति भक्ति योग पर है, ही बहुत हमारा हमारा अध्याय है। भक्ति योग ही चल रहा तो है हमारा तो। जी तो ये बहुत सुंदर संयोग है कि आज हमें भक्ति के बारे में ही आगे जानने का मौका मिलेगा। तो आज के हमारे अध्याय का नाम है राजगुह्य योग जिसका नाम परम गुह्य ज्ञान भी है। और तो परम गुह्य ज्ञान क्या? कि गुह्य ज्ञान हमने जाना था जब दूसरे अध्याय में भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान बताया, और फिर हमने 7वें और 8वें चैप्टर में गुह्यतर ज्ञान भगवान ने क्या बताया था कि इस ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही हम क्या है? भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भगवान क्या है? गुह्यतम ज्ञान। तो हमारे ज्ञान के क्या चरण है? गुह्य, गुह्यतर तथा गुह्यतम। तो आज गुह्यतम क्या होता है? मोस्ट सीक्रेट। हाँ जी, तो मोस्ट सीक्रेट क्या चीज है? भक्ति योग है। जैसे देखिए कि वही एक अगर हमारे पास फिलिंग का सैंडविच होता है तो हम क्या होते हैं? सैंडविच के ऊपर नीचे ब्रेड रहेगी पर अंदर क्या होगी? क्रीम की फीलिंग होगी। इसी तरह जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई छोटा सा बॉक्स है या संदूक है तो उसके ज्वेलरी बॉक्स ऊपर मान लो नीचे माता जी, ज्वेलरी बॉक्स में बीच में जेवर रहता है और ऊपर नीचे ढक्कन रहता है, वो कर्म योग और ज्ञान योग हो गया, और बीच में भक्ति योग रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो क्योंकि ये क्या है? हमारा कीमती जो हमारी कीमती चीजें होती हैं वो हम क्या होते हैं? अपने जैसे संदूक में या किसी बॉक्स में रखा जाता है तो जो ऊपर नीचे का ढक्कन होता है वो उसकी क्या होती है? कवरिंग होती है। तो इसीलिए हमेशा क्या होती है? कीमती चीज को हमेशा सीक्रेट तरीके से या क्या किया जाता है? संभाल कर छुपा कर रखा जाता है। तो भक्ति क्या है? क्योंकि ये भगवान के हृदय में प्रवेश करने का रास्ता है। तो और क्या है? भगवान क्या सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं? हाँ, भगवान क्या सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और इस सृष्टि की रचना के पीछे भी उनका क्या उद्देश्य है? असली उद्देश्य भगवान का क्या है? प्रेम का ही आदान प्रदान। तो इसीलिए आज हम प्रेम पूर्वक इस भक्ति योग के अध्याय को पढ़ें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो यहाँ आज से हम शुरू करते हैं। ये पहला हमारा श्लोक है इस अध्याय का। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं वक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसीलिए मैं ये तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अद्भुत अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इदम तुते गुह्यत्वम अर्थात क्या? भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? तुम ईर्ष्या नहीं करते। प्रेक्षा में अनसूयवे, अनसूयवे का अर्थ होता है ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, भगवान ये ज्ञान अर्जुन को किस लिए दे रहे हैं?
अर्जुन भगवान के क्या है, परम सखा है और परम भक्त हैं। तो वो भगवान से क्या है, भगवान बता रहे हैं कि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। सॉरी, एक सेकेंड माता जी। क्योंकि भगवान कृष्ण से अगर हम विमुख होकर संसार से अगर हमने संबंध जोड़ लिया है, तो क्या है, तो हमें जो हमने जोड़ा है पहले उसको हम छोड़ने की पहल करें। तो वो हम पहल करनी पड़ेगी हमें, तभी हमें क्या है, कृष्ण प्राप्त होंगे। तो देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि क्या है, हमें इस संसार के हमें क्या सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। नहीं, हमें क्या है, छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। हम जिस चीज में है, परंतु हम ये जान गए हैं पिछले अध्यायों के द्वारा, अब हम क्या है, आज के अध्याय के द्वारा हम क्या है, तकरीबन हम अपने अर्ध उसमें पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, तो आज हम 9वें अध्याय पर हैं। तो इस प्रकार हम कुछ जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि हम धीरे धीरे भक्ति की शुरुआत में आने लगे और हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने लगा है। तो इसीलिए हम क्या है, हम ये जान पा रहे हैं कि हमें भगवान ने पीछे कर्म योग के द्वारा और ज्ञान विज्ञान योग में हमें भगवान ने क्या बता दिया कि हमें क्या है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, परंतु हमें क्या करना है, कर्म फल का त्याग करना है। और जो कर्म करने हैं वो क्या है, भगवान के लिए करने हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, ईश्वर से या हम श्री कृष्ण से अगर हम विमुख होकर इस संसार में हमने संबंध जोड़ लिया है, तो उस संबंध को क्या है, हम उस संबंध से हम परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने की अगर हम पहल करेंगे, तभी हमारे लिए क्या होगी, हमारी कृष्ण पर श्रद्धा होगी। और तभी हमें संत शास्त्र या सदगुरु उसका साधु शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ज्ञान कब देंगे भगवान, जब हम भगवान के शरणागत होंगे। क्योंकि आप हम लोग ने ये पढ़ा था चैप्टर 2 में भी, भगवान ने, अर्जुन ने क्या कहा था भगवान को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो क्या है, जब अर्जुन ने क्या कहा, पहले तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सारे परिजन हैं, परंतु अंत में क्या है, उन्होंने भगवान से शरणागति लेकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ही मुझे बताइए, और आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्यता ग्रहण करता हूँ। तो देखिए, तभी से भगवान ने क्या है, उनको ज्ञान देना शुरू किया। तो इसीलिए हमें क्या है, जब तक हम भगवान से अपने प्रमाणिक गुरु से, और हमारे प्रमाणिक गुरु क्या है, वही गुरु की हमें कृष्ण की शरण में लेके जाते हैं। तो जब तक हम शरणागति का भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या द्वेष को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस अगर ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे, तो संसार के जितने भी कलेश हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो ये प्रथम श्लोक है, ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों, इसमें देखिए 2 चीजें बताई गई। इदम ज्ञानम, कि यह ज्ञान, इदम ज्ञानम अर्थात यह ज्ञान क्या है, शुद्ध भक्ति का ही प्रतीक है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है नवदा भक्ति, नवदा भक्ति के चरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सखा तथा आत्मसमर्पण। तो इस प्रकार से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या है, हम धीरे धीरे क्योंकि भगवान ने 7वें चैप्टर में क्या कहा था, तत्सुनु, कि क्या है, तुम मुझे सुनो। तो सुनेंगे हम कहाँ से, क्योंकि यहाँ श्रवण की महिमा हमने जानी थी। और अब इसी प्रकार से जब हम श्रवण करेंगे, तभी क्या है, हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति के जो ये 9 तत्वों का अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस या अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम पिछले अध्यायों में भी पढ़ते आ रहे हैं, भगवान क्या है, बार बार भगवान अभ्यास पर जोर देते हैं। कि हमने, अगर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मेरा मन चंचल है, पाप कर्मों में लिप्त हो जाता, तब भी भगवान ने क्या कहा था कि अभ्यास या वैराग्य से उसको तुम प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार से आप क्या है, ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम नवदा भक्ति के इन चरणों को, इनको चरणों में हम अभ्यास करते हैं। तो जो हमारी
अगर हम उनका अभ्यास करते हैं तो हमारी क्या है, हम कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठ पाते हैं। तो इस श्लोक में दूसरा जो शब्द है अनुसूयवे, वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विद्वान क्या कहते हैं कि भगवत गीता के बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो कि भगवत गीता की जो भी टीकाएं की जाती हैं उनको क्या है, उसकी व्याख्याएं पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। देखिए आप बहुत से आजकल जानते हैं ना कि कितनी अलग अलग प्रकार की गीता मार्केट में आ गई है, परंतु क्या है, उसमें कृष्ण तत्व है ही नहीं कहीं पर। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि भगवत गीता तो क्या है, कृष्ण के द्वारा बोली गई ही वाणी है, तो उन्हीं की टीचिंग है, कृष्ण की ही। हम भागवतम में भी कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं। तो परंतु क्या है, जो ऐसी गीता का वो किया जाता है, टीकाएं लिखी जाती है, जिनको आज के सिर्फ भौतिक समाज से जोड़कर देखा जाता है, तो वो क्या है, अशुद्ध व्याख्या करते हैं। इसीलिए उनकी टीकाएं क्या है, व्यर्थ है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही क्या होती हैं, ऑथेंटिक और प्रमाणिक होती हैं। तो कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है, तो वो ना तो भगवत गीता को पूरी तरह से उसकी व्याख्या कर सकता है, और ना ही हमें पूर्ण रूप से ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि हमने चौथे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने क्या कह दिया था, तद्विधि प्रणिपाते न प्रिय सेव्या उपदेशंति ते ज्ञान ज्ञानी नाम तत्व दर्शना। क्योंकि सिर्फ जो ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, उनको ही तत्व का दर्शन हुआ है, तो वही क्या है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञान दे सकते हैं। तो ऐसी टीकाओं से हमें क्या है, सावधान रहना चाहिए। तो जो ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और दिव्य है और परम पुरुष है, उन क्या है, वो इस अध्याय का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात हम भक्ति में आगे अपनी प्रगति कर सकते हैं इसको जानकर। तो आगे हम करते हैं, यहाँ पर भगवान सबसे पहला अपना यहाँ पर श्लोक बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान क्या है, सभी विद्याओं का राजा है, अर्थात क्या है, राज विद्या, और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। तो राज विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या, जो कि भगवान, क्योंकि भगवान ही क्या है, अनंत रूपों में प्रकट है और सृष्टि में है भी और नहीं भी, ये हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अगर हम भगवान को जान लेते हैं समग्र रूप से, तो क्या है, इसका अर्थ है कि हम राज विद्या को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति की संसार में हमेशा क्या है, दृष्टि किस पर रहेगी, भगवान पर रहेगी। तो इस श्लोका में भगवान यहाँ पर क्या है, 8 ऐसे गुण बताएंगे जो इस ज्ञान में भगवान बताते हैं कि क्या है, ये क्या है, राज विद्या राजगुह्यम, अर्थात क्या है, ये राज विद्या है और समस्त रहस्यों में क्या है, सर्वाधिक गोपनीय है। अर्थात जैसे अभी हमने कहा कि क्या है, मोस्ट सीक्रेट, कि हमने कहा था गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो ये जो हमारा भक्ति योग है, ये क्या है, गुह्यतम है, अर्थात सर्वाधिक गोपनीय है, और यह परम शुद्ध है, और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। यह धर्म का सिद्धांत है और ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अब आगे भगवान यहाँ बता रहे हैं, हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है, और सभी साधनों का फल क्या है, हमारा जो अंतकरण में हमारी अगर शुद्धि आ जाती है, तो वो क्या है, श्रद्धा के द्वारा ही हमारी, जब हम श्रद्धा हमारी, जब पहले हमने श्रद्धा की और फिर जब हम सभी साधन करते हैं भक्ति में, जैसे अभी हमने नवधा भक्ति के उसमें पढ़ा, तो हम जो भी साधन करते हैं तो उसका फल क्या है, हमारे अंतकरण में ही शुद्धि जो वो पैदा करता है। तो श्रद्धा के 9 चरण होते हैं, हमने पहले भी क्लास में बताया, किसी को याद होंगे वो चरण श्रद्धा के? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेंगे श्रद्धा के चरण? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई बता सकता है? हम हैंड रेज कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। कोई बैंडेज नहीं है माता जी। जी चलिए मैं बोल देती हूँ, कोई मैं बात बताऊं माता जी? ये जी समझ रुचिका नहीं सिंह आया है माता माता जी। जी, रुचिका सिंह बोलिए माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, ये श्रवण कीर्तनम स्मरणम ये श्रद्धा के ही हैं माता जी? जी जी माता जी, ये हमारी हाँ नवधा भक्ति, हमें 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, हमने पहले भी हाँ बात जी की थी जी। भगवान ने, हाँ, कि हम किस प्रकार से धीरे धीरे हम या तो भक्ति का, ये नवधा भक्ति का कोई भी एक चरण के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम श्रवण कीर्तनम स्मरण, अर्थात क्या कि देखिए, अगर हम सबसे पहली शुरुआत क्या होती है भक्ति की, श्रवण के द्वारा। देखिए आज हम क्लास में हैं, तो सबसे पहले क्या है, हम श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु को जान पाते हैं। क्योंकि देखिए आज हम भौतिक जगत में भी क्या है, हम कोई भी हमें कहता है सेल लगी है वहां पर जाना है, तो वो क्या है, हमने श्रवण किया, और फिर उसके बाद क्या है, हम उसका सोचेंगे, श्रवणम स्मरण कीर्तनम, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमें जाना है, फिर हम उसके लिए तैयारी करेंगे। इसी प्रकार क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए भी नवदा भक्ति है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो सबसे पहले क्या है, उसका सबसे पहला चरण है श्रवण, पर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं श्रद्धा के चरण, जो श्रद्धा से हम श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं, तो उसके चरण है श्रद्धा के चरण। जी साहब, माता जी आप बोलना चाह रहे थे, सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रद्धा के चरण 9 बताए हैं। पहला श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, ये बहुत दिन हो गए माता जी। निष्ठा निष्ठा निष्ठा, रुचि, रुचि निष्ठा का आसक्ति रुचि, आसक्ति, 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 फिर भाव, हाँ जी, फिर प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति, प्रेम आता है। थैंक यू माता जी। श्रद्धा से प्रेम तक के 9। जी। तो देखिए अब सबसे पहला क्या है, श्रद्धा का पहला चरण क्या है, वो हम अगर श्रद्धा रखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम ये जानते हैं कि हमें विश्वास होता है, अपने ऊपर ही व्यक्ति को सबसे अधिक विश्वास होता है, परंतु वही विश्वास अगर हम भगवान पर करते हैं कि मेरा क्या है, आगे इस अध्याय में हम जानेंगे भी कि क्या है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे कृष्ण है। तो जब ये श्रद्धा हो जाती है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो ये क्या है, हमारी श्रद्धा की शुरुआत है। और श्रद्धा फिर किस प्रकार से प्रगाढ़ित होती है श्रद्धा, जब हमें साधु संग मिलता है, क्योंकि श्रद्धा क्या है, भक्ति के संग से ही आती है। और तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अश्रद्धाना, तो अगर जो श्रद्धा विहीन लोग होते हैं, वो क्या है, अभागे होते हैं, और उनको अगर वो किसी महापुरुषों को भी सुन लेते हैं, तो भी क्या है, वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, और इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। तो श्रद्धा के बाद क्या है, जैसे अभी हमने बात की साधु संगा, तो साधु संगा अर्थात एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। जैसे आज हम सभी भक्त मिलकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा साधु संग। और फिर भजन क्रिया, जब हम महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, वो सब हमारी क्या है, भजन क्रिया। तो जब हम धीरे धीरे श्रद्धा से साधु संगों में, जब हम उनकी संगति में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, ये जो भौतिक जगत की अनर्गल हम बातें करते हैं कि जिसका कोई तत्व नहीं होता, जिसका कोई ऊपर सर पैर नहीं होता, हम व्यर्थ ही अपना जीवन और अपना समय उसमें बिता रहे होते हैं, तो ऐसी अनर्थ चीजों से धीरे धीरे हमारी निवृत्ति होने लगती है, तो जिसे अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। फिर अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हमें क्या है, भगवान में, अपने गुरु में धीरे धीरे निष्ठा होने लगती है, और हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा के कार्यों में रुचि होने लगती है, और रुचि के साथ में फिर उसमें आसक्ति बढ़ने लगती है, आसक्ति अर्थात अटैचमेंट। तो देखिए हम जब भगवान में हमारी अटैचमेंट हो जाती है, तो क्या है, हमारे लिए स्वयं ही समय निकलना शुरू हो जाता है, हम अपने भौतिक कार्य भी करते हैं, परंतु क्या है, उसी के साथ साथ जब हमें भगवान में, श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाती है, तो हम जो कार्य करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कार्य होते हैं, और फिर आसक्ति के बाद उस हमारे भाव प्रकट होते हैं, जो हमने बात की कि हम 5 प्रकार के संबंध हमने पढ़े थे ना, तो किसी को याद है वो 5 प्रकार के संबंध या भाव कौन से हैं जो हम भगवान से जोड़ सकते हैं? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, कोई बताइए, बता सकते हैं क्या? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जी हरे कृष्ण। आप लोगों ने कल बताया था, उस दिन माता जी बताया था, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, सुधीर प्रसाद जी को तो आता ही होगा, खैर ये तो हर क्लास अटेंड करते हैं। जी जी प्रभु जी। जी अनम्यूट प्रभु कर जी। लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से जैसे भक्ति में हम सबसे पहले जैसे वैदिक भक्ति में जाएं, फिर वो धीरे धीरे राग आने लग जाता है, राग के बाद फिर हम प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, फिर वो मतलब लास्ट में प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। आप लोग जी कहीं पहुंच गए और अलग पहुंच गए आप। कौन कौन से भाव आते हैं? 5 भक्ति के भाव बताए हैं, वो बता नहीं, सबसे 5 रस। पहले वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति से फिर हम मतलब उसमें रागानुराग भक्ति में आ जाते हैं, फिर रागानुराग से वो भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। जी थैंक यू प्रभु जी। जी थोड़ा सा हो सकता है मैं शायद प्रश्न ठीक से ना रख पाई हूँ। हरे मैं कृष्ण माता जी। जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी वात्सल्य, जी हाँ, आ गए, अपना लाइन आ गए। सखा जी भाव, जी पति के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। जी थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए हम 5 भाव या 5 संबंधों से भगवान कृष्ण को क्या है उनके साथ हम संबंध रख सकते हैं। हमने पहले भी कई बार उसको आज हम रिवाइज कर सकते हैं कि हम क्या है भगवान को शांत भाव में उनके साथ, जैसे कि भगवान की क्या है गैया है, उनकी लकुटी है, उनकी बांसुरी है, उनका मोर पंख है, सब क्या है भगवान के साथ शांत भाव में उनके साथ संबंध रखते हैं, उनकी प्रेमा भक्ति करते हैं। सॉरी। फिर हमारा क्या है शांत भाव, दास्य भाव, जैसे अर्जुन है भगवान की है वो, या हनुमान जी है राम की सेवा करते हैं, तो दास्य भाव में हम भगवान के साथ संबंध रख सकते हैं। सखा भाव में हम भगवान के साथ संबंध रख सकते हैं। अर्जुन है या जो भगवान के क्या है बाल गोपाल जो भी सब सखा है, वो सखा भाव में भी हम भगवान से प्रेम या संबंध रख सकते हैं। फिर है माधुर्य भाव जो कि गोपियों का भाव है, राधा रानी का भाव। और फिर वात्सल्य भाव अर्थात यशोदा मैया का जो एक माता और पुत्र का भाव होता है, तो उसमें भी हम भगवान के से संबंध या भाव रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आसक्ति के भाग ये जो हमारी भाव वो है भक्ति की स्टेज आती है, और फिर उसके बाद में प्रेमा भक्ति अर्थात पूर्ण शरणागति। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि जो पूर्ण श्रद्धा से मुझे ध्याते हैं वो क्या है, वो इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आते, परंतु जो अश्रद्धावान लोग होते हैं भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे अर्थात क्या वो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो वर्तमनि अर्थात क्या वापिस इस संसार में बार बार उनका आना और जाना लगा रहता है। आगे भगवान हमें बता रहे हैं मया तत्मिदं सर्वै जगत व्यक्तमूर्तिना। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी ये संसार है, संपूर्ण जगत है, वो क्या है मेरी ही अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, क्योंकि सभी जीव मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये भगवान की क्या है अचिंत्य भेद भेदान शक्ति है। जिस प्रकार से देखिए भगवान कृष्ण क्या है इस सृष्टि के कण कण में है, और परा अपरा जो भी सभी अव्यक्त रूप में भगवान सभी में प्रविष्ट है। ये हमने कल भी जान लिया था कि भगवान क्या है 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, और भगवान क्या है उस सभी जीवों में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। क्योंकि और भगवान सभी जो परा और अपरा वो है उसमें भी भगवान अव्यक्त रूप से प्रविष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही क्या है उन्हीं से ये जो संपूर्ण जगत है यही निर्लिप्त है। देखिए जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला होता है, तो उसी प्रकार से भगवान की क्या है शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली होती है।
तो आगे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मेरे द्वारा सारी वस्तुएं हैं वो क्या है, वो सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि प्राणी क्या है, अपने आप को प्रकृति में स्थित मानते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का क्या हूँ, कारण स्वरूप हूँ। क्योंकि हम पहले भी पढ़ाए हैं, भगवान क्या है, सर्व कारण कारणा। तो भगवान देखिए, भगवान ने जब मित्रों के साथ खेल रहे थे तो माता ने कहा, उन्होंने कहा कि माता को कि इन्होंने मिट्टी खाई है। तो माता ने कहा कि मुंह खोलकर दिखाओ, और जब उन्होंने अपनी माता को, यशोदा मैया को मुंह खोलकर दिखाया तो क्या उसमें वो सारा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया, जिससे वो मूर्छित हो गई। तो इस प्रकार क्या है, हम यहाँ जान सकते हैं कि भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण भगवान है, और उन्हीं के द्वारा सारे ये जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान यहाँ आगे बताते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को भी मुझ में स्थित जानो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, जैसे क्या होता है, किसी भी राजा की जैसे कोई राजा है और किसी सरकार का वो अध्यक्ष होता है। जैसे हम सोचें कि क्या है, आज हमारे यहाँ भारत में जो बीजेपी का शासन है, तो उसमें क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, हमारे सबसे बड़े जो अध्यक्ष कहा जाए या सरकार को चलाने वाले हैं। तो उनकी शक्ति का प्राकट्य क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में होता है। तो परंतु यह तो नहीं होता ना कि राजा ही क्या है, हर जगह हर एक प्रत्येक विभाग में वो उपस्थित हो। तो इसी प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे वायु क्या होती है, आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थित हो जाती है और फिर आकाश में ही लीन हो जाती है। तो और कहीं भी आकाश को छोड़कर वो नहीं जाती, क्योंकि वायु क्या है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार क्या है, जीव की भी यही स्थिति है। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सभी प्राणी है, समस्त उत्पन्न प्राणी, उनको तुम मुझ में ही स्थित जानो। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी इच्छा से ही बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। तो जो विराट जगत है, भगवान कह रहे हैं, मेरी ही इच्छा से प्रकट और अप्रकट होता है। तो ये हमने पहले के अध्यायों में बहुत अच्छे से जाना है कि महासर्ग अर्थात जब भगवान सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा करते हैं तो उस समय में भगवान क्या है, एक रूप से अनेक रूपों में हो जाते हैं, और जब महाप्रलय का समय आता है तो क्या है, सब कुछ उन्हीं में ही विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, पुनः ये चक्र चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जगत है, ये मेरी इच्छा से ही बार बार प्रकट और अप्रकट होता है। मयाध्यक्षेण सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी ही शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो चर क्या है, चर होते हैं जो मूवेबल चीजें होती है, वो चर, और अचर अर्थात क्या, नॉन मूवेबल। तो हम ये जान गए हैं, पिछले हमने अभी फिर से जैसे अभी हमने बात की कि 4 प्रकार के प्राणी। तो जैसे जो नॉन मूवेबल क्या है, जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या है, पहाड़, तो ये सब क्या है, नॉन मूवेबल। तो अचर प्राणी और चर प्राणी ये सब क्या है, भगवान से ही उत्पन्न हुए। तो हम इसमें हमें कई बार ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, परंतु क्या है, देखिए जैसे बिजली में अनेक शक्तियां होती है, परंतु वो किस समय क्या चीज की आवश्यकता है, वो उसी प्रकार से प्रकट होती है, और वो किस चीज से होती है, उनके यंत्रों के द्वारा।
तो देखिए जैसे हमारे घर में ही बहुत तरह की मशीनें होती हैं। फ्रिज है, वो क्या है, ठंडा करने की मशीन है। इसी प्रकार से हीटर क्या होता है, गर्म करने की मशीन है। तो उसका जो यंत्र है उसके द्वारा ही, परंतु बिजली तो एक ही है ना। इसी प्रकार से भगवान क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, वो अनंत शक्तियां हैं उसमें, पर वो किस प्रकार से प्रकट होती है, प्रकृति के द्वारा। और ये प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं उनकी ही शासन में, भगवान के शासन के द्वारा ही ये बारी बार परिवर्तन होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो भगवान क्या बता रहे, भगवान की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वो ही सभी कारणों के कारण है। परंतु फिर भी कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं कि जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे रावण, कंस इत्यादि। वो क्या है, भगवान को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने क्या है, गोवर्धन पर्वत उठाया, कालिया दहन किया, अनेक लीलाएं की, परंतु फिर भी क्या है, वो फिर भी ये नहीं सोच पाते कि ये तो स्वयं भगवान प्रकट हुए। और जबकि भगवान ने क्या चौथे अध्याय में क्या कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान क्या क्या कह रहे थे वहां पर, कि मैं क्या प्रकट होता हूँ दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो क्या है, भगवान की सत्ता को नहीं जानते, और वो भगवान को साधारण मनुष्य समझकर ही भगवान की जो लीलाएं हैं उनका उपहास करते हैं। तो हम देखते हैं आज भौतिक जगत में क्या है, लोग कह देते हैं भगवान ने तो इतने विवाह किए, रास लीला की, परंतु वो क्या है, जब तक उस दिव्य ज्ञान को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या है, हम इसी प्रकार से अज्ञान में या मूर्खतापूर्ण जीवन अपना बिताते रहेंगे, जीते रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरै चैव प्रकृति मोहिनीमाश्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अर्थात क्या कहने को, आज हम सो कॉल्ड कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ले कि हमने ज्ञान अर्जन किया है और हमने बड़े बड़े बहुत हमने दान पुण्य की है, सकाम कर्म जिसे कहा जाता है, तो वो कुछ भी कर ले परंतु वो क्या है, निष्फल हो जाते हैं। तो मोघाशा का अर्थ क्या है, जो लोग मोह में ग्रस्त रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं। क्योंकि देखिए जो कौरव हैं वो भगवान तो उसी समय में प्रकट हुए जिस समय कौरव भी थे और पांडव भी थे, परंतु क्या कौरव भगवान की सत्ता को मानते थे? नहीं, वो भगवान को नहीं मानते थे, परंतु पांडव जानते थे कि भगवान स्वयं कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मोहग्रस्त लोग होते हैं उनके जो सारे किए हुए यज्ञ तप जो भी वो करते हैं या ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो सभी क्या है, निष्फल हो जाते हैं, उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और इसी के ऑपोजिट भगवान दूसरे जो महात्मा लोग हैं उनके बारे में क्या बताते हैं, महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ हे पार्थ मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और वह पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी
जो देखिए भौतिक जगत में भी क्या है, जो भी जिस चीज के महत्व को जानता है तो क्या है, उसी काम में लग जाता है। आज अगर जो जिसको ज्ञान है, बच्चों को ये पता है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, एक व्यक्ति के लिए वही एजुकेशन क्या है, बेकार है, और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही एजुकेशन वो जानता है कि उसको पढ़ के मुझे क्या है, आगे बहुत तरक्की मिलने वाली है। तो क्या है, दृढ़ निश्चय से उसी में अपना ध्यान लगाता है, कार्य करता है। इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी भगवान के महत्व को जानता है वो क्या है, भगवान को ही, जिसने भगवान को ही सर्वरूप वो मान लिया है, सभी कारणों का कारण या सर्वोपरि मान लिया है, तो ऐसे महात्मा क्या होते हैं, अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग जाते हैं। और फिर क्या होती है, उनकी जो भी वृत्ति होती है, अर्थात जो भी उनकी इच्छाएं विचार होते हैं, वो क्या है, वो भोग के संग्रह की ओर नहीं लेके जाते, परंतु क्या है, भगवान की भक्ति में ही वो निमग्न रहते हैं। तो आप लोग यहाँ स्लाइड देख पा रहे हैं, भगवान कृष्ण और कहे साथ में, कोई बता पाएंगे, किसी को याद है कि ये क्या भगवान की कौन सी? माधवाचार्य जी हैं प्रभु जी, माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी हैं। तो जी आप बताना चाहेंगे ये कोई कि ये वही। मतलब क्या भक्ति में लीला है इतना ये रत भगवान की? रहते थे कि इन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, है ना। तो जी, भगवान बालक का रूप धारण करके आए कि बाबा मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ और आपके लिए दूध लाया हूँ, आप इसको पी लीजिए। तो माधवाचार्य जी उसको ए हाँ उसको पी लेते हैं। फिर रात में उनको वो सपना आता है, तो उसे उन्हें मालूम होता है कि अरे ये बालक नहीं थे, ये तो स्वयं भगवान मेरे लिए आए। तो भगवान बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, यही सीख है इसके माध्यम से। हरे कृष्ण। ये माता जी माधवाचार्य का खीर चोरा गोपीनाथ बोला जाता है ना, उनका है ये। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। जे जे माधवाचार्य जब मंदिर गए थे तो खीर का प्रसाद लग रहा था वहां पे, तो इनके मन में आया खीर के देख के कि ऐसा मैं भी अपने भगवान को भोग लगाता। तो इनके विचार आते ही से फिर उनके दिमाग में आया, जी मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मतलब प्रसाद को ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, प्रसाद झूठा हो गया इस तरह से। तो वो वहां से लौट के वापस आ गए मंदिर से बिना प्रसाद लिए ही। अब भगवान तो सब जानते हैं कि हमारे भक्त देखो बिना प्रसाद लिए चला गया है। तो जब सब लोग जी चले जाते हैं, बाद में रात को पुजारी जी सो रहे होते हैं, तो भगवान इनके दर्शन में आते, पुजारी जी के दर्शन देते हैं, स्वप्न देते हैं, तुम सो रहे हो, उठो, मेरा भक्त एक वहां पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अब उसने प्रसाद नहीं लिया है, एक मैंने कल एक कुल्हड़ उठा के रख दिया है मैंने खीर का मंदिर के पीछे की तरफ। बोले मैंने तो देखा तुम्हारे सारे कुल्हड़ खत्म हो गए थे, तो जाके देखो एक रखा है वहां पे, वो कुल्हड़ उसको दे के आओ, वो भूखा है, तुमने से कुछ भी नहीं लिया। तब जे भगवान तब जे जाते हैं वहां पे, उसको दे के आते हैं कुल्हड़, और कहते हैं कि मैं बाद में ले जाऊंगा कुल्हड़। फिर भगवान बाद में भगवान कृष्ण भगवान बन के जाते हैं, खुद जाते हैं इनके पास। जी हमारे ख्याल से कहानी बहुत सुंदर लीला है भगवान की, ये तो लीलाओं को जिनको भी हम स्मरण करें उसी में ही। बहुत ही अच्छी है बात, बहुत ही सुंदर है कहानी। जी हरे ये माता कृष्ण। जी पूछना है कि माधवेंद्र जी और माधवाचार्य जी एक ही हैं या अलग है? जी नहीं, अलग है वो जी, अलग है। अभी हमने सीरीज वो जी वो दिखाया था ना, अभी हमने कौन से शायद 4th चैप्टर में हमने आपको दिखाया था कि पूरी जो बताई थी। अभी मैं परंपरा आपको की वो स्लाइड शेयर करके दिखा दूंगी प्रभु जी, उसके द्वारा ना हम समझ पाएंगे। अपने गीता में बनी हुई है बातें प्रभु जी, आप देख सकते हैं जी गीता किताब में, आप पहली पुष्प पे दिए सुनो, हाँ उसमें शुरू देख। शुरू में है कि वो खीर वाली, तो हमने देखा, उसके नाम में ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी समय को देखते हुए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे महात्मा है वो क्या है, भक्ति की ही विविध कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे अभी माता जी ने भी प्रश्न किया कि नवदा भक्ति,
तो अब हम यहाँ जान सकते हैं हम क्या है, सदैव भक्ति के ही विविध, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। तो हमें क्या है, जैसे आप यहाँ हम देख पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या है, अमेरिका जाके उन्होंने क्या है, हिप्पियों को भी उन्होंने क्या है, भजन कीर्तन करना सिखा दिया, भोग लगाना सिखा दिया। तो इस प्रकार से क्या है, जो महात्मा होते हैं वो क्या है, हमेशा मेरा ही चिंतन करते हैं। तो मनुष्यों को भी क्या है, अगर हमें क्या है, गुरु के शरण मिल जाए तो गुरु के निर्देश के द्वारा हम चाहे ब्रह्मचारी जीवन में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, किसी भी जीवन में रहते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो महात्मा होते हैं निरंतर मेरी ही भक्ति करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं। और देखिए हाँ, इनसे हम श्रील प्रभुपाद जी से तो ये भी हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या है, पूरे विश्व को ही भक्ति करना सिखा दिया। तो हम निरंतर अगर हम ऐसे जो महात्मा हैं उनका ही अगर हम गुणगान करें, उनके गुरु की ही हम शरण ग्रहण करें, तो हमें भी अवश्य ही भक्ति प्राप्त हो सकती है हमें भगवान की। अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् यजुरेव च। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस जो भौतिक जगत है, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं ही हूँ। और मैं ही क्या है, जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो जो हमारे चारों वेद हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वो वेद हमने पहले भी पढ़ा ना कि भगवान क्या है, भगवान ही, हमने तीसरे अध्याय में क्या कहा था कि जानने योग्य क्या है, वेदों के लक्ष्य क्या है, भगवान स्वयं है। और अभी हम आगे 15 चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको कि भगवान ही क्या है, वेदों के लक्ष्य भगवान ही है। तो और ओंकार अर्थात जो ओंकार मंत्र कहा जाता है वो क्या है, वो भी भगवान ही, अर्थात प्रणव जो मंत्र है वो भी भगवान स्वयं है। देखिए इस भौतिक जगत में जितने भी हमारे विभिन्न, जो भी हमारे अलग अलग जीवों के साथ संबंध होते हैं, तो अगर ये हम ये जाने कि ये क्या है, ये भी कृष्ण की ही शक्तियां हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ये जान जाएं और ये इन चीजों पे अगर हम मेडिटेट करने लग जाएं, तो क्या है, जो भी हमारे इस जीवन में हमारे द्वेष है, ये क्या है, ये हमारा शत्रु है, इसने हमारे साथ ये किया, इसका हमारे साथ, तो अगर हम ये जान जाते हैं कि ये जो भी हमारे संबंध है जिस भी जीव के साथ, चाहे शत्रु का है, चाहे मित्र का है, चाहे पड़ोसी का है, चाहे जानकार का है, चाहे तो माता का है, पिता का है, जो भी संबंध है वो सब क्या है, कृष्ण की शक्तियां ही हैं। तो अगर हम इस तरह से अगर हम ध्यान करें, मेडिटेट करें, तो हमारे जीवन की क्या है, सभी जो द्वेष भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का क्या है, पिता हूँ। ये हम आगे के उसमें भी जानेंगे। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही सभी जो प्राणी, क्योंकि ये हमने जान लिया कि भगवान ही क्या है, अपना विष्णु रूप में भगवान क्या है, तीनों विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी से ही इस सृष्टि का जो है प्राकट्य हुआ है, उन्हीं ने इस सृष्टि की रचना की। तो इस प्रकार से अगर हम ब्रह्मा को अपना पिता माने, तो भगवान स्वयं क्या है, हमारे पितामह हुए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, अर्थात जो भी संबंध है वो क्या है, हमारा भगवान कृष्ण के द्वारा ही है। भगवान यहाँ कहते हैं भर्ता प्रभु साक्षी। तो भगवान क्या है, मैं ही लक्ष्य हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। लक्ष्य अर्थात क्या होता है, गतिर। तो गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात क्या, मैं ही लक्ष्य हूँ। गति अर्थात लक्ष्य। तो हमारे चरम लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही पालन करता हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या भगवान बता रहे हैं, जो हम 6 संबंध है भगवान के साथ हमारे पालन करता स्वामी। माता जी थोड़ा पानी पी लीजिए माता जी। कोई अभी तो बात बहुत नहीं, बोल थैंक अभी यू तो बहुत माता जी। नहीं बोलना है, आज थोड़ा मेरा गला वैसा हो रहा होगा मेरा ना। गला खराब है। हाँ हो थैंक रहा यू होगा, माता मौसम जी। भी ऐसा चल रहा है ना।
जी। तो मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो हमने पिछले अध्यायों में भी जाना था कि भगवान क्या है, हमारे साक्षी रूप में भगवान क्या है, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, और भगवान ही हमारे पालन करता है। और भगवान ही, चाहे हमारा घर है, देश है, कोई भी, जहां हम इस किसी भी लोक में रह रहे हैं, तो सभी क्या है, कृष्ण का ही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी चीजों का क्या है, आधार हूँ। अर्थात हम आगे भी जानेंगे, हम जब भागवतम पढ़ते हैं उसमें भी बताया जाता है कि भगवान क्या है, इस वो जो लोक हैं उसके क्या है, आधार भगवान स्वयं है, और आश्रय हमें क्या है, भगवान का ही है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं ही, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ही अमृत तत्व हूँ, मैं ही अमृत का तत्व हूँ, और मैं ही साक्षात मृत्यु हूँ। तो ये बहुत सुंदर हम 11वें अध्याय में भी पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं ही काल हूँ, और आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो क्या है, जीवन जीने के लिए हमें जितनी भी शक्तियां चाहिए, सूर्य, बिजली, या जो भी हमें शक्तियां चाहिए, जीवन शक्तियां, हमें सब क्या है, कृष्ण से ही प्राप्त है। तो देखिए, हम लोग यहाँ स्लाइड के द्वारा क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कोई बता पाएंगे ये कौन सा वो है जो ये झूला दिखाया गया है, क्या होता है ये? हरे कृष्ण चक्र साइकिल का, जी। साइकिल है माता जी, ऐसे रीलिंग कर रहा है फिर उधर से आ रहा है। जी, जॉइंट व्हील है माता जी। जॉइंट व्हील क्या है। जी, ये क्या जॉइंट मतलब व्हील है। जब हमारे पुण्य होते हैं तो हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, जब पुण्य हमारे खत्म हो जाते हैं तो फिर से हम वापस धरा पर आ जाते हैं, है ना? थैंक यू प्रभु जी। तो जॉइंट व्हील का क्या वो होता है, वो अप एंड डाउन, तो मतलब क्या है, वो चक्र की तरह घूमता रहता है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे आएगी, जो नीचे है वो ऊपर आएगी। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। तो जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया कि जो अगर हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें क्या है, पुण्य अर्जित कर लेंगे, और पुण्य अर्जित के बाद हम स्वर्ग या ऊंचे लोकों में हम जीवन भोगेंगे, और फिर जब हमारे भोग हम करेंगे तो हमारे पुण्य क्या है, समाप्त हो जाएंगे, और हम वापिस इसी धरती पर या हमारे कर्मों के अनुसार निम्न लोकों में हम वापिस पटक दिए जाएंगे या आ जाएंगे। तो अगर हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से अगर हम फ्री होना चाहते हैं, और इफ यू वांट टू फ्री, तो फिर हमें क्या करना है, हमें डिवोशनल सर्विस करनी है। तो इसी प्रकार से जो हम राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी देख पा रहे हैं, देखिए हम बचपन में सर्कस देखा करते थे ना, तो वहां पे वो क्या बताया जाता था ना कि मृत्यु का कुआं है वो, तो उसमें क्या है, नीचे साइकिल जाती थी फिर ऊपर चढ़ती थी। तो इस प्रकार से क्या है, निरंतर ऊपर और नीचे का अप एंड डाउन का चक्कर। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब हम इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोगते हैं, तो हमारे क्या है, जो भी हमारे पुण्य फल है वो क्षीण हो जाते हैं, और हम वापिस इसी मृत्यु लोक में, तो इसी प्रकार से हम पुनरपि जननम पुनरपि मनरम, इसी चक्र में हम घूमते रह जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य से रूप का ध्यान करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उनको पूरा करता हूँ, और उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान क्या है, यहाँ पर हमें क्या है, पूर्ण रूप से हमें भगवान क्या है, एश्योर कर रहे हैं कि अगर हम, देखिए हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अगर हम भगवान को भूल जाते हैं और क्या है, सिर्फ अपने ही इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, तो क्या है, हम अच्छे कर्म कर भी रहे हैं तो पुण्य कर्म किए और उनका फल भोग के वापिस गिर गए इसी धरती पर। परंतु
जो अगर हम अनन्य भाव से अगर हम भगवान की ही चिंतन करते हुए जो हम उनका पूजा करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, उनकी स्वयं मैं रक्षा करता हूँ और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। हमारे पास समय कम है, मैं एक फिर भी एक छोटी सी वो सुनाना चाहूंगी स्टोरी कही है, ये हमारे उसमें आती है शास्त्रों में भी, कि एक कलयुग की ही सत्य कथा है कि एक ब्राह्मण थे अर्जुनाचार्य, बहुत ही विद्वान थे और परंतु दरिद्र थे। तो उन्होंने एक बार पठन करते समय जब उनके परिवार ने उन्हें कहा कि घर में भोजन नहीं है बच्चों के लिए, तो उन्होंने इस श्लोका का पठन करते हुए और इसको काट दिया और उस पर कलम रखकर और उसको छोड़कर स्नान करने के लिए चले गए। तो पीछे से क्या है, उनके घर पर 2 सुंदर बालक आए और उन्होंने अन्न फल इत्यादि देकर और उनकी पत्नी को बोले कि ये उनके पति ने भिजवाए हैं। तो जाते समय उनकी पत्नी ने देखा कि उनके पीठ पर चोट के निशान थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये आप अपने पति से ही पूछिएगा। तो जब अर्जुनाचार्य जी आए तो उनकी पत्नी ने उनको ये सारी सामग्री के बारे में और उन बालकों की चोट के बारे में भी बताया। तो अर्जुनाचार्य जी ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि यह उसी पुस्तक का वह जो पृष्ठ है वो काट कर गए थे कलम से। तो उनको ये ध्यान आया कि मैंने भगवान की कही हुई वाणी को काटा है, तो अर्थात उनको मैंने चोट पहुंचाई है। तो इस तरह से और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और कृष्ण की सेवा करते हुए वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो इन चीजों को हम सोचते हुए अगर हम देखें कि उसमें कितना भगवान की एक एक शब्द में कितना सत्य है, तो हम ये पर इस भौतिक जगत में हम जो मूढ़ प्राणी हैं हम भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं, जैसे अभी हमने पीछे भी जाना कि हम क्या है, ये सोचते हैं कि भगवान तो क्या है, एक सिर्फ सामान्य पुरुष है, सामान्य मनुष्य है। परंतु हमें इन चीजों से हमें चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि भगवान ने अगर जो कहा है तो वो क्या है, परम सत्य है। तो इसीलिए भगवान आगे के श्लोकों में भी अर्जुन से क्या कहेंगे हम जानेंगे। येऽप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अर्थात क्या, अविधि पूर्वक। तो अविधि पूर्वक अगर हम, क्योंकि हम क्या है, जो देवता है उनको क्या है, हम देवताओं की सत्ता को हम स्वतंत्र समझते हैं और भगवान कृष्ण को ही हम यज्ञों का भोगता नहीं समझते। परंतु भगवान ने हमें भगवत गीता में बार बार बहुत जगह भगवान ने हमें ये बताया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। और हमें तीसरे चैप्टर में भी भगवान ने क्या कहा था कि सभी यज्ञों का क्या है, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को ही हमें अपने यज्ञों को अर्पित करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कि अगर हम पेड़ की जड़ में जल दें तो क्या है, पूरे जो उसके पत्तों को मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर के अगर हम अपने विभिन्न अंगों को हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या है, हमें अमावस्या को अर्थात अमावस्या में हम भोजन की अगर पूर्ति करेंगे तो वो क्या है, पूरे हमारे शरीर को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या है, सभी देवी देवता उससे तुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे भगवान बताएंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम व्यक्ति क्या है, अपनी ही प्रकृति के अनुसार अगर हम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है या जो भी हमारे अंदर गुण की प्रधानता है, वो क्या है, उसी के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी उपासना करते हैं, दान। वो हम आगे 17 चैप्टर में पढ़ेंगे भी उसी डिटेल से। तो इसी प्रकार हम जिस भाव से जो कार्य करेंगे
तो उसी प्रकार का हमें क्या है, लाभ या फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार के भाव से जिसके पास जाता है वो उसी को प्राप्त करता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे ही साथ निवास करता है। तो हम भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो, क्योंकि देखिए देवताओं के पूजन के लिए तो हमें क्या है, अलग अलग प्रकार की सामग्री, अलग अलग प्रकार के विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भक्ति क्या है, भगवत भक्ति क्या है, बहुत सरल है। इसे कोई भी, हम कहते हैं ना कि क्या भगवान सिर्फ धनवानों के हैं, नहीं, परंतु भगवान ने यहाँ क्या बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोय, कि भगवान को तो सरल से सरल रूप में, कोई चाहे कोई दरिद्र है चाहे कोई धनवान है, परंतु क्या है, भगवान की भक्ति सरलता रूप में की जा सकती है। और उसकी योग्यता क्या है भगवान की भक्ति की, सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध प्रेम है वो ही भगवान की भक्ति है। क्योंकि देखिए जैसे कोई बालक होता है, अगर अपनी माँ की गोदी में जाना चाहे तो क्या उसे कोई विधि विधान चाहिए? क्योंकि मूल में तो उसके बालक के उसमें क्या है, माँ और पुत्र के या पुत्री के जो वो है उसका क्या संबंध है, प्रेम का। तो इसी प्रकार से जो हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, प्रेम का संबंध है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे कोई पत्र, पुष्प या फल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यच्छ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। तो भगवान कहते हैं कि हम क्या है, अपने आप को ही मालिक समझकर और अभिमान करने लगते हैं, परंतु भगवान क्या कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे ही, जो कुछ भी करते हो वो मेरे लिए ही करो, जो खाते हो वो मुझे अर्पित करो, जो दान देते हो और जो कुछ भी करते हो या जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या जो कुछ भी दान देते हो और तपस्या करते हो, वो क्या है, सिर्फ मेरे लिए करो। तो इस, क्योंकि क्या है, हम अपने आप को ही ये समझते हैं कि हम ही मालिक हैं, हम ही भोगता है। तो ऐसे अगर हम करते हैं, कोई भी किसी को दान देते हैं या कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अभिमान हो जाता है हमें। परंतु जब भगवान ने यहाँ बता दिया कि सभी कारणों के कारण क्या है, भगवान है, तो जिसकी जो वस्तु है अगर हम उसी को देते हैं तो फिर तो हमें कोई अभिमान नहीं रहता। आगे भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी के साथ द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ, सभी के साथ मैं समभाव हूँ, परंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जैसे हमने पहले भी कहा, बताया था कि ये क्या है, भगवान का दिव्य अभाव का आदान प्रदान है। तो क्योंकि हम सब कुछ है भगवान का ही, परंतु जैसे एक पुत्र होता है, भगवान अपने पिता का लाके पिता नहीं दिया, परंतु क्या है, प्रेम से पिता के मुंह में निवाला डालता है, तो क्या है, पिता उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से है सब कुछ भगवान का ही, परंतु हम भगवान की भक्ति पूर्व सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी दिव्य सेवा करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है और किंतु वह मेरी भक्ति में रत रहता है तो उसे क्या है, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्योंकि हमारे पास शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे पिंगला वैश्या है, डाकू रत्नाकर थे जो कि वाल्मीकि बने, बिल्व मंगल ठाकुर हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं
कि दुष्ट लोग, भगवान ने पहले भी बताया था कि दुष्ट लोग क्या है, भगवान की शरण में नहीं जाते। तो भगवान यहाँ कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसा भक्त क्या है, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, घोषणा कर दो कुंती पुत्र को, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त की कही हुई बात, कही हुई प्रतिज्ञा को कभी भी झूठी नहीं होने देते। चाहे भगवान कहते हैं ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने, परंतु वो भक्त का मान नहीं घटने देते। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, आई होप आप जान गए होंगे कि ये स्लाइड में क्या दिखाया गया है, कौन है भक्त यहाँ पर। हरे कृष्णा जी। प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की यहाँ पर वो दिखाई गई है कि किस प्रकार भगवान, जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है, तो भगवान नरसिंह रूप में स्वयं प्रकट हुए। वैसे तो हम प्रहलाद महाराज की वो जानते हैं सभी, उनके चरित्र के बारे में। तो ये फिर कभी समय रहेगा तो हम और डिटेल में जरूर आप लोग को बताएंगे। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युन् पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। कि हे पार्थ, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो चाहे स्त्री, वैश्य और व्यापारी अर्थात और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे ही धाम को प्राप्त करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं पत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। क्योंकि सब प्रकार के कल्मशों से छूटने का, छुटकारा पाने का एकमात्र साधन क्या है, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की ही सेवा करना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में ही अनन्य भक्ति के द्वारा तुम मुझे पा सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन क्या है, कृष्ण भावनामृत। और अगर हम कृष्ण भावनामृत अर्थात अगर हम कृष्ण के तत्व को नहीं जानते और उनको मन या शरीर से पृथक बताते हैं, तो ये क्या है, कृष्ण तत्व के प्रति क्या है, अज्ञानता है हमारी। और जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो ये सो कॉल्ड टीकाकार है होते हैं, ये क्या है, लोगों को भ्रमित करते हैं। परंतु हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञान लेने के बाद में कृष्ण के आदि रूप को हमें अपने मन में स्थिर करना है और ये दृढ़ विश्वास कर कर हमें क्या है, निरंतर प्रयास में लगे रहना है। और कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर हम भक्ति कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा हमें, मन कर्म और वचन के द्वारा हमें निरंतर भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। और जो नवधा भक्ति है, जैसे श्रवण कीर्तन, उसमें ही हमें लगातार लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारी शुद्ध भक्ति क्या है, मानव जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है। तो हमें उसी का निरंतर प्रयास करना है। तो आज के हमारे चैप्टर के कीवर्ड्स क्या हैं, हम एक बार जान लेते हैं कि भगवान ने क्या कहा कि राज विद्या राजगुह्यम। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें क्या है, परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। और फिर किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, निरंतर हम भगवान का ही चिंतन करते हुए। और फिर स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, शुद्ध भक्ति की क्या परम वो है, रस है। तो
मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो आज हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी वैसे तो किसी को क्वेश्चन होगा नहीं शायद मेरे ख्याल से आज, लेकिन आज के जो क्वेश्चन कर ले लेना माता जी, आपका गला बहुत खराब हो रहा है माता जी। नहीं कोई बात नहीं माता जी, वो कभी कभी नहीं वो तो डस्ट खैर हो एलर्जी जाता है, होता है। हाँ ज्यादा जी, बोलने में आता है तो हो जाता है माता जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि कल हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास अगर थोड़ा छोटा रखा जाए। एक्चुअली मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मैं भी जाऊंगी कष्ट करता मंदिर माता हाँ, जी। तो इसीलिए या फिर माता जी ऐसा कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी ले सकते हैं क्लास, जल्दी या लेट जैसा हो। माता जी लिंक वही रहता है ना, उसी समय का ही रहता है, तो देख लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट क्लास रख लेंगे उसको, हाँ फिर हाँ ठीक है माता जी, और क्या, थोड़ा रह जाएगा तो पर परफेक्ट कर लेंगे, बस ज्यादा बड़ा टॉपिक तो बड़ा नहीं होगा, इसमें कितने होते हैं। जी। हरे कृष्णा। किसी का हरे कोई कृष्णा प्रश्न है माता तो जी। आप लोग हैंड रेज कर सकते कल हैं। तो माता जी मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्लास, मैं भी मंदिर जाऊंगी ना, कल तो मधु माता जी को ही देखना पड़ेगा। हाँ माता जी, सर कल सब मंदिर तो जाना ही है। ठीक है जय माता जी। देख अरे हमारे तो देख कॉल आया था ना प्रभु जी का कि आपको मंदिर आना है, सेवा करनी है मंदिर के लिए, खाना वाना बनना हाँ है ना,